पिछले कम से कम लोग 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। हमारे पापा मजदूरी करके हमें पैसे चुकाए हैं यहाँ पे सर। यहाँ पे क्लासेस भी नहीं देते हैं प्रॉपर तरीके से, नहीं कोई टीचर अलग से गाइडेंस करता है हमें। घर वाले तो बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ। जिस काउंसलर ने हमारा एडमिशन कराया उसको कॉल करके बोले मैंने तो बायजूस ही छोड़ दिया सर। नेक्स्ट ईयर सर हमारा अटेम्प्ट है, उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस चीज़ का? काहे का EMI मांग रहे हो? क्लास सारी बंद कर दी, सब कुछ समाप्त कर दिया, हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। 1 साल की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके हम आए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे पता है कि मेरी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, कैसे मांगूं मैं पैसे कि बाबा मुझे फिर से एडमिशन दे। हम स्टैंड ले रहे हैं उन बच्चों के लिए, बट वो बच्चे तो टेंशन से अपने घर चले गए, वो दिल्ली छोड़ के हर चीज़, अपना पैसा हर चीज़, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी होप तो खत्म। क्लासेस बंद हैं फिर भी EMI ये लोग ले रहे हैं। ये इस महीने की EMI दी है। देखिए सर हमारा यस सर, अगस्त के महीने की EMI है सर। अरे वो कोई और ही होंगे जो मरने से डरते हैं। वतन पर मर मिटने वाले तो मौत को भी दुल्हन समझते हैं। युवाओं पे आप प्रहार करना बंद कीजिए। आपने कोटा चले जाए, कोटा में बच्चों के साथ शोषण कर रखा है। यहाँ हम दिल्ली मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन करें, UPSC वालों के साथ शोषण है, UPSC को नीट वालों के साथ, सबके साथ। एडमिशन लेने के बाद हमें विश्वास दिलाया गया आपका कोर्स समय पर कंप्लीट होगा, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और कोई भी सपोर्ट होगा हम करेंगे। मेंस में करेंगे, इंटरव्यू तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा। यहाँ बच्चे ऐसे हैं कि हम तो पिछले साल 2023 के एडमिशन के बच्चे हैं, लेकिन जो यहाँ 22 से पढ़ रहे हैं, 21 से पढ़ रहे हैं, इवन उनको भी हमारी तरह बहुत प्रॉब्लम फेस हुई है। तो वही मैं अपने माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि स्टडी मटीरियल इन्होंने हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाया। जब एडमिशन लिया हमने, एडमिशन कब लिया था? एडमिशन हमने लिया 2023 में। हर बच्चे से अगर आप पूछेंगे तो आप ये पाएंगे कि किसी बच्चे से 1,78,000 ले रखा है, किसी बच्चे से 1,50,000 ले रखा है, मुझसे 1,35,000 50,000 डिमांड करी, लेकिन फिर भी बातों ही बातों में उन्होंने थोड़ा कम किया। लेकिन जब हमें आपस में पता चला कि अमाउंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, किसी से ज़्यादा किसी से कम, और क्लासरूम एक ही है, 1 ईयर का ही है, चीज़ें वही दे रहे हैं। किसी बच्चे को झांसा में ले लिया, वो बच्चा अगर नहीं बार्गेनिंग कर पाया तो उससे उन्होंने 1-1.5 लाख से ऊपर भी लिए हैं। तो एडमिशन लेना ही तक तो वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन का तो अलग अलग चार्ज होता है। एक्चुअली सर ये क्या करते हैं कि आपको जब बच्चा क्या होता है कि कुछ बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, तो उनको ये दिलासा दिलाते हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद हम आपको 3 इयर्स का एडिशनल उस पर ऑनलाइन दे देंगे। यानी अगर आप 2027 में अपीयर होने जा रहे हैं और इस साल मेरे पास इनका कॉल आया कि नीरज आप एडमिशन ले लो, अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो तो अभी 2024 से लेकर 25 तक आपकी क्लासेस चलवा देंगे, 26 और 27 में फिर आपको ऑनलाइन का भी एक्सेस दे देंगे। तो मुझे लगा ये तो बढ़िया, अगर मुझे 2027 में अपीयर होना है तो कि 1 साल का ऑफलाइन रहेगा फिर मैं ऑनलाइन। तो इस झांसे में हम सब आ गए। अब सर एडमिशन ले लिया, 1 मंथ बीत गया, 2 मंथ बीत गया, बुक नहीं आई। अच्छा। अब ये बहुत भारी समस्या, क्योंकि हमें तो विश्वास था कि अब हमें बुक मिल जाएगा, ठीक है, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो लेकिन अगर बुक भी हमें मिली नहीं और उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करें तो करें कैसे? तो हम इनके यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। ये झांसा था सर कि लाइब्रेरी है, इतने से स्पेस में आप भी एज्यूम कर सकते हैं लाइब्रेरी हो नहीं सकती सर। एक्चुअली हमारी क्लासेस के लिए हम लोग आए थे कि यहाँ पे क्लासेस चल रहे होंगे, पर यहाँ आने के बाद पता चला क्लासेस काफ़ी दिनों से नहीं चल रही है क्लासेस। हमारी पूरी डिमांड सर यही है कि हमें पूरा रिफंड पूरा हमारा हमें दो, या फिर क्लासेस रीस्टार्ट करो, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जो भी आपका फॉल्ट है, बायजूस का जो भी, हमसे तो आपने पूरे पैसे लिए हैं, हमने तो कोई कमी नहीं की उस चीज़ पे। बट जिन बच्चे के पेरेंट्स इकोनॉमिकल कंडीशन उनकी ख़राब है, वो सब आपने साइड में रख दिया, उनसे हर मंथ की EMI के लिए फोर्स करना। तो हमारी कंडीशन आप समझ नहीं रहे हो, तो फिर हम आपकी कंडीशन को क्यों समझेंगे? नेक्स्ट ईयर सर हमारा अटेम्प्ट है, उसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उस चीज़ का? इवन जो बच्चे न्यू आए, जब ये सील होने को था तब भी आपने बच्चों को होप दिलाई कि यहाँ पे एक एडमिशन, सर वो न्यू एडमिशन आपने क्यों लिया? और जब आपको ये चीज़ बहुत पहले से, हमें तो सर काफ़ी पहले से पता चल चुका था कि बायजूस की कंडीशन ये चीज़ अब हो चुकी है। तो जब आपको होने के बाद भी आपने किस लालच पे आकर के ये चीज़ वापस कि हम बच्चों को एडमिशन लेंगे, और जब सब कुछ सील कर दिया तो उन बच्चों का रिफंड देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा?
आप लोगों ने कोई लीगल एक्शन किसी कोर्ट वगैरह में गए, किसी वकील से बात किया? कोशिश किया सर, और जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाना चाहूँगा कि EMIs वाले जो कॉल कर रहे हैं तो वो हमें थोड़ा थ्रेट करते हैं कि अगर आप जाओगे तो क्या हो जाएगा। हमारे लिए आपके ही यहाँ नहीं, राजस्थान है, हैदराबाद है, तमाम जगहों पे, तमाम राज्यों में हमने ये बच्चों को देखा है करते हुए, कोई एक्शन का तुम्हारा कोई वो नहीं है। फिर भी हमने सर प्रयास करके कंज्यूमर कोर्ट में जाने तक की कोशिश करी है, आगे बात करी है। हम लोग सर बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारी खेती खून पसीने का पैसा है सर, ऐसे दान में नहीं मिला है। इन लोगों ने हमारे पैसे का मजाक बना रखा है सर। बहुत बढ़िया। और बायजूस ने यहाँ पे आकर के हमसे बोला हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे, सीसर जैसी क्लासेस तक नहीं लगवाई, और अब आकर के 2 महीने से देख रहे हैं क्लासेस नहीं लगेंगी, क्लासेस लगेंगी करते करते अब सीधा ना तो कोई कांटेक्ट है, ना कोई मेल है, ना कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और उसके बाद अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हर हफ्ते, लाइक हमारी यहाँ क्लासेस चलती है सैटरडे संडे वीकेंड की, लेकिन ये कह देते हैं कि आज के सैटरडे संडे वाली क्लास नहीं हो पाएगी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस से। इसमें भी दिखा सकते हैं हम टेलीग्राम में। देखिए सर कितना पेमेंट लिया ये इसकी बायूस की थिंक एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, जो जिसकी पेरेंट कंपनी है, उसने हमको 2025 तक का प्रोग्राम दिया है, दिसंबर 2025 तक का, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए 98,000 रुपीज़ मैं पे कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब मेरा पैसा भी जा चुका है सर, मेरे को क्लासेस नहीं मिल रही, या तो मेरे को क्लासेस दीजिए या मेरा पैसा रिफंड कीजिए। सर क्लासेस बंद है फिर भी EMI ये लोग ले रहे हैं, ये इस महीने की EMI दी है। देखिए सर हमारा यस सर, अगस्त के महीने की EMI है सर। ये पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन EMI मांग रहे हैं। मैं आपको सर सुना सकता हूँ कि हमें EMI के लिए किस प्रकार से अभी भी कॉल कर रहे हैं। सर एक्चुअली हमारा पेमेंट भी पूरा हो चुका है कंप्लीट, उसके बाद भी हमारा EMI अभी भी बैंक से कट रहे हैं, और कहीं से कांटेक्ट भी नहीं है कुछ की। काउंसलर को कॉल करो तो बोलते हैं बायजूस छोड़ चुका हूँ मैं, और अदर भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मेल पे भी करो तो कोई रिप्लाई नहीं आता। सर मेरा लास्ट ईयर अक्टूबर में ऑन रोल हुआ था इसका, और इनको जब पता था कि इनका मार्च में ये प्रॉपर्टी इनकी कुर्की हो गई, पर ये अभी भी एडमिशन स्टार्ट है, हमारी अगर EMI भी जारी है, पर अगर हम अपनी तरफ से EMI अपने अकाउंट में ना ट्रांसफ़र करें तो हमारा सिविल स्कोर ख़राब होगा, फिर बाद में हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर कम्युनिकेशन है नहीं। अभी भी कोई बच्चा आता है तो लास्ट मार्च टू अप्रैल इनको सबको पता था कि हमने कभी ना कभी अब जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना है, नहीं करना है, पर एडमिशन अभी भी है, अभी भी कॉलिंग आ रही है, ऑनलाइन अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। कोई हमें स्टडी मटेरियल टैबलेट जो है वो भी हमें पुराना देते हैं, वो भी ख़राब आता है। और कोई टीचर इन्होंने इतना मैनिपुलेट कर दिया, इन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया कि EMI भी जा रही है, एडमिशन भी हो रहा है, पर सिर्फ कोचिंग स्टार्ट नहीं हो रही। और जिसके लिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं कि हमें कोचिंग चाहिए, अगर कोचिंग नहीं तो आप रिफ़ंड के लिए, क्योंकि कोचिंग का अब कोई वेस्टेज ही है, क्योंकि हमारे और 3-4 महीने वेस्ट हो गए। अब हमें कोचिंग इनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं ना चाहिए। अब हमें चाहिए अपने पैसे रिफ़ंड हो और हम कहीं और एनरोल करें या सेल्फ स्टडी करें। हम खुद नहीं चाहते कि रोड पे बैठे धरना दे, प्रोटेस्ट करें। तमाम आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ यहाँ से आ जा रही हैं, बच्चों का और इंस्टीट्यूट है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। हम खुद नहीं चाहते कि किसी प्रकार की असुविधा हम यहाँ पे बनाएं, पर किंतु हमारा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो ना चाहते हुए भी आपको अप्रोच करा हमने। जैसे सर कोशिश करेंगे कि कोई एडवोकेट हमें मिल जाए, फिर हम अपनी बात को आगे ले जा पाएँ। सर देखिए अभी भी ये हमसे पैसा मांग रहे हैं, और अभी भी हमको ये इस तरह की मेलें कर रहे हैं, और ये इस मंडे का मैसेज है बायजूस वाले, और EMI इस अगस्त में भी काटे हैं। और उसके बाद सर हमसे EMI ऑलरेडी ले चुके हैं कुछ बच्चे इसी मंथ के एडमिशन है। और इसके लिए अगर हम लीगल एक्शन की बात करें तो किसके पास जाएँ सर? हम स्टूडेंट हैं, हमको कौन सपोर्ट करे? सर हम कोई प्रोटेस्ट के मूड में नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमको या तो पैसा रिफंड मिल जाए या फिर हमें क्लासेस कराई जाए। कितने बच्चे इम्पैक्टेड हैं इस इशू से? अराउंड 200 से ज़्यादा। 200 से ज़्यादा सभी ऑलमोस्ट है। कोई बच्चे सर यहाँ पे जो रह रहे थे वो तो जस्ट अपनी होप छोड़ के घर चले गए। इवन उन्होंने ये बोल दिया कि वर्थ इट नहीं है। हम स्टैंड ले रहे हैं उन बच्चों के लिए, बट वो बच्चे तो टेंशन से हर एक चीज़ अपने घर चले गए। वो दिल्ली छोड़ के हर चीज़, अपना पैसा, हर चीज़, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी होप तो ख़त्म, इन्होंने सील कर दिया। अब वो यहाँ दूसरा होप तो नहीं है कि नेक्स्ट किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाके एडमिशन ले सके। और सर हमारी जो बहनें हैं, इनके घर से कॉल आने लगी है कि बेटा प्रिपरेशन छोड़ दो, वापिस आ जाओ। ऐसा है क्या? यस सर पिछले कम से कम लोग 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। हमारे पापा मजदूरी करके हमें पैसे चुकाया है यहाँ पे सर। यहाँ पे और सर यहाँ पे क्लासेस भी नहीं देते हैं प्रॉपर, ना ही कोई टीचर अलग से गाइडेंस करता है हमें। तो आप लोग तैयारी करें, आप तो पढ़ाई कर पा रही हैं इस वक्त, कैसा चल रहा है? मतलब सर ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा, मतलब पढ़ाई के अलावा और बाहरी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है सर। घर वाले क्या कर रहे हैं आप लोग? सर घर वाले तो बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ। सर पढ़ाई के लिए
दिल्ली आए और दिल्ली में भी क्लासेस बंद हो गई। अब कहाँ जाएं सर, ना कोई कांटेक्ट है, ना कोई मेल है, कोई रिस्पांस नहीं। जिस काउंसलर ने हमारा एडमिशन कराया उसको कॉल करके बोले मैंने तो बायजूस ही छोड़ दिया सर। जो भी आप हमें EMI के लिए कर रहे हैं तंग, उसको करना बंद कीजिए। स्टार्ट आवर क्लासेस एज सून एज पॉसिबल, रिफंड अस आवर मनी दैट वी पेड फॉर बुक एज नो वन हैज गॉट एनी बुक फ्रॉम बायजूस। थर्ड वन, स्टॉप आस्किंग फॉर EMI। काहे का EMI मांग रहे हो? क्लास सारी बंद कर दी, सब कुछ समाप्त कर दिया, हमारा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। 1 साल की प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके हम आए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। काहे की EMI मांग रहे हो? अगली चौथी चीज, इफ क्लासेस आर नॉट पॉसिबल देन रिफंड 100%। 50% नहीं चाहिए हमें, 50% चाहिए किसी को, 100 पूरा चाहिए, पूरा 25%, 50% नहीं, 100% चाहिए। क्योंकि हमने देखा है सर, हमारे साथ के भाई लोग हैं, एक ऑप्शनल 50-55 हज़ार का आता है, उस एक ऑप्शनल को लेने के लिए हमारे भाई मैं ऐसे देखे हैं जो यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, 1200 किलोमीटर की यहाँ से यूपी बिहार की रास्ता तय करेंगे। उसके बाद घर वाले परिवार वालों को सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ पैसे दे दो। अभी तक इस जो इंस्टीट्यूट में ऐसे बच्चे मैंने अपने क्लोजली बहुत देखे हैं सर। मतलब सोचिए, जिनको एक ऑप्शनल दिलाने के लिए पूरा परिवार एकजुट होता है, क्या उस पर बीत रही होगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि नौजवानों वक्त है, अरे नौजवानों वक्त है, मरमिटों को मियान पर देखना बट्टा न लग जाए वतन की शान पर। वो कोई और ही होंगे, अरे वो कोई और ही होंगे जो मरने से डरते हैं। वतन पर मर मिटने वाले तो मौत को भी दुल्हन समझते हैं। ये युवाओं पे प्रहार करना आप बंद कीजिए, ये युवाओं पे आप प्रहार करना बंद कीजिए। आपने कोटा चले जाए, कोटा में बच्चों के साथ शोषण कर रखा है। यहाँ हम दिल्ली मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन करें, UPSC वालों के साथ शोषण है, नीट वालों के साथ, सबके साथ शोषण। पैसों की है ही नहीं सर। अभी भी अगर इनसे पूछा जाए तो ये क्लासेस चाहिए, इन्हें पढ़ाई चाहिए सर। बात पैसों की है ही नहीं सर। इधर एक स्टूडेंट के लिए पैसे की बात नहीं है। ये घर ज़मीन बेच के, इसके मम्मी पापा, मेरे पापा खुद मजदूर है सर, बहुत बढ़िया, रोज़ कुआं खोदते, रोज़ पानी पीते हैं सर हम लोग। मेरे पापा कल ही फ़ोन किए थे, बताओ बेटा क्या कोई दिक्कत है। मुझे पता है कि मेरी घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, कैसे मांगूँ मैं पैसे कि पापा मुझे फिर से एडमिशन दें। मुझे क्लासेस चाहिए सर। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, बात पैसे की नहीं है, बात पढ़ाई की है। पढ़ाई होनी चाहिए। एकाएक बीच में क्लासेस रोक दी गई है, बच्चे परेशान हैं, उन्हें लग रहा आज से क्लास शुरू होगी, कल से शुरू होगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। तो इसमें दो तरफा मार है बच्चों के साथ। एक तो पैसे गए ही गए, ऊपर से एक इनसिक्योरिटी है कि 2025 के लिए बच्चे लोग प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस, एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ गया इनके बीच, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बात पैसे की नहीं, यहाँ पढ़ाई की है। जो इस इंस्टीट्यूट ने बच्चों के साथ किया वो गलत है, और मेरी रिक्वेस्ट है इनकी मैनेजमेंट से कि इसका संज्ञान लें, बच्चों को सुने, जल्द से जल्द क्लासेस इनकी शुरू करें। जो भी प्रॉब्लम है इनकी सुननी चाहिए और उसको सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि पैन लेवल पे आपके क्लासेस चल रहे हैं, हर जगह बच्चे इम्पैक्टेड हैं और इसका असर पड़ सकता है। तो मेरी गुजारिश बायजूस के मैनेजमेंट से है कि आप प्लीज़ इस पर संज्ञान लें और बच्चों की बात सुने, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बच्चे हैं। कई ऐसे हैं जिनके बच्चों ने, जिसके पेरेंट्स ने ज़मीन बेचा है, जिनके पेरेंट्स ने जेवर बेचे, गांव से आए बच्चे, ये दिल्ली में अगर उनको पढ़ाई नहीं मिल पाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इनके सपने हैं, इनकी उम्मीदें हैं लोगों से जुड़ी हुई, तो इनका ध्यान रखा जाए और इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समझा जाए।